नवरात्रि का आज है आखिरी दिन, यानी नवमी और अष्टमी दोनों हैं। तो आज के दिन भगवान के लिए, माता रानी के लिए प्रसाद भी तैयार करना है, हवन है और पूजा, कन्या भोजन सभी कुछ है। तो आज मैं आप सबको अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी कामना पूर्ण करे, मैं ये दिल से प्रार्थना करती हूँ। सुबह नहाने के बाद सबसे पहले मैं आ गई अपने रसोई घर में और हमें तैयार करना था माता रानी के लिए प्रसाद। प्रसाद में माता रानी के लिए हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में मैं यही तैयार कर रही हूँ। आज मेरा व्रत भी है अष्टमी का। वैसे तो नवमी और अष्टमी दोनों में बड़ा मतभेद हो गया था, क्योंकि जो उदया तिथि के हिसाब से था वह था 11 तारीख को। तो इसीलिए अष्टमी नवमी दोनों साथ था। तो आज मैं व्रत भी हूँ और आज मुझे पूजा भी करना है। आज मेरा आखिरी पाठ भी बचा है, उसे भी पूर्ण करना है। हवन सामग्री को तैयार करना है। एक तरफ मैंने रख दी है चाय और एक तरफ मैंने रख दिया है आलू, और इधर मैं आटा गूंथ के पूड़ी के लिए तैयार कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें बनाऊंगी ना, शुद्ध देसी घी से बनाऊंगी। जो भी हम भगवान के लिए प्रसाद तैयार करते हैं, शुद्ध देसी घी से तैयार करना चाहिए। और यहाँ तक कन्या को भी खिलाएं ना, तो शुद्ध देसी घी से ही बनाना चाहिए। नहाने के बाद मैंने अभी साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि अभी काम करना था किचन का काम करने के समय अगर साड़ी पहन लो तो सारा जो है काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कंफर्टेबल ड्रेस पहन के पहले मैं जो है तैयार कर ले रही हूँ प्रसाद। और एक तरफ मेरा बन रहा है चाय, साथ में हस्बैंड जो है गए हैं कुछ सब्जी वगैरह, फल वगैरह लाना है। बच्चे सो रहे हैं तो शांति है, तो ऐसे में सब काम हो जाएगा। रात में ही मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ, तो किचन साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं प्रसाद को तैयार कर लेती हूँ। और मैं घी भूल गई थी कि मैं घी कहाँ रखी हूँ, तो मैं चली गई अपने मंदिर के पास और वहाँ से घी को लेके आई। सब कुछ जल्दी जल्दी करना था और दिमाग पे ये भी था कि पाठ करना है 13 अध्याय का, फिर उसके बाद आरती करनी है, हवन करना है, और इन सब चीज़ों में 2 घंटे समय लग जाएंगे। सिर्फ चाय पी के रहना है। दोपहर में जब मैं पूजा करके उठूँगी तो ये आलू उबाल रही हूँ, इसी का मैं फलाहार तैयार कर लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और अब मैं आटे का हलवा तैयार कर लेती हूँ। आटे के हलवे में ना मैंने चीनी की जगह गुड़ डाला है, इसीलिए हलवे का जो रंग है ना थोड़ा डार्क ब्राउन है। और जब गुड़ डालते हैं ना तो और भी अच्छा हो जाता है हलवा। और चीनी से ना, जैसे शुगर वगैरह जिसको लो होता है, तो चीनी की जगह हम ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो लोहे की कढ़ाई में ऐसे हलवा बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा होता है। लोहे की कढ़ाई में हलवा थोड़ा सा भूंज लीजिए और भी थोड़ा सा सूंधा सूंधा महक भी आता है और अच्छा बनता है। वैसे तो भगवान का प्रसाद जब बनता है ना, कुछ भी ना पड़े, लेकिन उस हलवे पूड़ी में अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। चाहे आप प्रसाद सब्जी भी तैयार कर रहे हैं प्रसाद के रूप में, उसमें आप लहसुन प्याज कुछ मत डालिए, लेकिन प्रसाद या भंडारे का जब आप भोजन करते होंगे तो आपको स्वयं अनुभव होता होगा कि वो प्रसाद में कितना टेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की कृपा होती है। तो यहाँ पे मैं अब कढ़ाई को एक बार धुल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं फिर से पूड़ी बना लूँगी। तो बार बार कढ़ाई को बदलूँगी ना तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। तो देखिए मेरा हलवा बनके तैयार हो चुका है और उसके बाद यहाँ मैंने चना भी भिगो दिया है और अब मेरी पूड़ी तैयार हो रही है। मुझे नीम के वृक्ष में, तुलसी माता पे, मंदिर में, कन्याओं के लिए और यहाँ गौ माता के लिए, मुझे सबके लिए तैयार करना है। एक तरफ बन गई मेरी अदरक वाली चाय और इस चाय को मैं पीने के बाद थोड़ी मुझे एनर्जी और आ जाएगी और मेरा काम ना और जल्दी हो जाएगा। जब तक मैं पाठ करती हूँ मुझे भूख नहीं लगती। सच बताऊँ, मैं एक टाइम भोजन कर रही थी और माता रानी की ऐसी कृपा थी ना कि मैं पूजा कर रही थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। यहाँ तब तक हस्बैंड सब्जी ला दिए हैं, फूल ला दिए हैं, दूध वगैरह लाए हैं, तो सबको खौलाना है, फूल को अलग रखना है और हवन सामग्री को भी तैयार करना है, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है। और इधर मेरा प्रसाद बन रहा था, तब तक मुझे याद आया कि मैंने तो चिड़ियों के लिए यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ी तैयार कर ले रही हूँ। और उसके बाद सारी जो है प्रसाद तैयार करने के बाद किचन को अच्छे से साफ कर लूँगी
उसके बाद भगवान जी के पास पूरे बर्तन वगैरह धुलने हैं, लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करना है। सभी चीज़ों को तैयार करने के बाद तब मैं आराम से साड़ी पहनूंगी। साड़ी भी पहन के कैसे रेडी हुई हूँ ये भी आगे आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो आप लोगों ने कैसे पूजन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि देखिए नवरात्रि चल रही है और ऐसे में हम भगवान का नाम ले लेते हैं ना, तो हमारा देखिए 84 लाख योनि में जीवन भी सार्थक होता है। तो देखिए मेरी पूजा की थाली में भगवान के लिए प्रसाद माता रानी के लिए मैंने बना चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं नीम के वृक्ष के नीचे रोज़ मैं जल देती थी। ये सौभाग्य था कि इस घर में थी तो मुझे नीम के वृक्ष की पूजन मिल जाती थी, जहाँ पे 9 देवियों का निवास होता है। तो यहाँ मैं हलवा पूड़ी और घूरी जो है नीम के वृक्ष में जो है चढ़ा देती हूँ, जिससे 9 देवियों को चढ़ाने या भोग लगाने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद फिर मुझे हवन सामग्री वगैरह तैयार, लकड़ी हवन के लिए तैयार करना है। सभी चीज़ों को तैयार करने के बाद तब मैं साड़ी पहनूंगी, महावर लगाऊंगी, उसके बाद मैं पूजन के लिए बैठूंगी। तो मेरा पूजा का देखिए सब कुछ मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से पूजा थाली मेरी देख लीजिए कैसे मैंने सब तैयार किया है। साथ में वीडियो भी छोटे छोटे बनाने थे शेयर करने के लिए। और उसके बाद आज बड़ा भावुक सा पल था, क्योंकि माता रानी का आखिरी दिन था, पूजा पाठ था। तो देखिए मैं लाल साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ। जब आखिरी दिन होता है ना, मानो घर जैसा खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है कुछ चला गया। मतलब आज मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। जब 9 दिन तक घर में ऐसा लग रहा था, बहुत भरा भरा जैसा लग रहा था, लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा था ना जैसे घर में खाली सा फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। शायद मेरे साथ ही हो रहा था कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन मेरी भावना यही थी। और जब पूजन हवन और जब आरती किया ना, क्षमा प्रार्थना, तो उस समय भावुक सा पल हो गया माँ के सामने कि माँ आप इतने, मतलब ऐसा लगता है ना कि जब कितने दिन का भी अनुष्ठान होता है ना, उतने दिन भगवान वाकई में निवास करते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह निवास करते हैं, लेकिन जब नवरात्रि की 9 दिन हम आराधना भक्ति भावना में लगे होते हैं ना, तो 9 दिन की जो अलग वाइब्रेशन होती है वो अलग ही होती है। तो यहाँ पे मेरी अब हवन हो रही है। हवन होने के बाद पूरे घर में जो है ना, इसका बात जो है धुआं पूरे घर में गया, अलग से सुगंध जो है। और हवन करते हैं तो कई प्रकार की जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं, तो इन सब चीज़ों से कीटाणु भी समाप्त होते हैं और हमारे घर में बीमारी भी समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी जाती है। और इधर भजन भी चल रहा था माता रानी का, और उसके बाद माता रानी का भजन चल रहा था, पूजा हो रही थी, पूरे घर में अलग सी वाइब्रेशन थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को जो है कन्या भोजन करा देती हूँ, और उसके बाद मंदिर में जाऊँगी, कुछ कन्याओं को वहाँ खिला दूँगी, गौ माता को खिला दूँगी। उस तरीके से उसके बाद मैं अपने लिए कुछ फलाहार तैयार करूँगी। तो इसी तरीके से नवमी की मेरी पूजन रहा, और पूरी तरीके से मैंने माता रानी की श्रद्धा भक्ति भाव से मैंने भी किया, और आप सब ने भी किया होगा। माता रानी आपके मन की मुराद पूरी करे, मैं ये हृदय से कामना करती हूँ। और एक नई व्लॉग और एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ जल्द ही आऊँगी। तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।